नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं। आज ही मैथ्स का 11th का पेपर था 19 अक्टूबर का। ठीक है, 19 अक्टूबर का ये पेपर था बेटा। मिड टर्म पेपर है ये, तो पेपर तो आसान सा ही लग रहा है। तो इसके हम MCQ बना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, अगर A सबसेट B है तो क्या होगा। A सबसेट अगर B है तो पता है A यूनियन B क्या बन जाएगा, B, क्योंकि ऑल द एलिमेंट ऑफ A आर एलिमेंट ऑफ B। फिर दूसरा ये है सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो x क्या आ जाएगा, -2 लेस देन x। तो -2 लेस देन x में क्या ऑप्शन होगी बेटा इसकी, -2 लेस देन x, दैट इज x लेस इक्वल टू B ऐसा ही नहीं है। तो इसकी कौन सी ऑप्शन है, B। थर्ड में आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है ये, A माइनस बी और A 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इसमें देखिए 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, यहाँ भी सेम होगा। यहाँ होगा 2 आयोटा, यहाँ होगा -2 आयोटा। वो प्लस कर दोगे तो फिर क्या आ जाएगा, 4 आयोटा। इसका ऑप्शन होगा क्या, D। थर्ड का D। बहुत सिंपल पेपर है। x फैक्टर ऑफ 10 और x इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के NA प्लस NB। आप मुझे बताइए वॉवल फैक्टर ऑफ 10 कौन कौन से होते हैं। x इज अ फैक्टर ऑफ 10, कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 5 और 10। 4 फैक्टर हो गए ना। और वॉवल्स कितने होते हैं, 5। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे इसके, 9। C ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ये हो गया बेटा 2 आयोटा, ये हो गया 3 आयोटा, और इनटू करना है तो 3 2 जा 6 आयोटा स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू -6। तो इसका ऑप्शन हो गया B। ठीक है, फिफ्थ का B 6। आप सॉल्व करेंगे इसमें, आयोटा स्क्वायर की -5 यानी -1, आयोटा स्क्वायर की 10 यानी 1, आयोटा स्क्वायर की 15 यानी -1। तो आंसर विल बी A। 6 का क्या आंसर होगा, देखिए ये हो गया -1, ये हो गया 1 और फिर हो गया -1। ये और ये कट जाएंगे, सॉरी ये और ये कट जाएंगे तो आंसर आएगा -1। 6 का आंसर है A। सेवन्थ में tan थीटा हाफ है, tan फाई है 1/3। तो अब आपको क्या निकालना है इसमें, बेस। तो आप क्या करेंगे, पहले वी नो दैट ये फार्मूला लगाएंगे, थीटा प्लस फाई का कौन सा फार्मूला होता है, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B। तो tan A की जगह 1/2, इसकी जगह 1/3। तो ऊपर आ जाएगा 5/6 और नीचे आ जाएगा 5/6। तो ऊपर भी 5/6 और नीचे भी 5/6, तो क्या हो जाएगा 1। tan 1 कब होता है, 45 में। तो ऑप्शन क्या हुआ इसका, B। सेवन्थ का B ऑप्शन है। फिर उसके बाद कहते हैं एंगल बिटवीन मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक। तो देखिए आपको पता है सिचुएशन आपको बनानी पड़ेगी 8:30 में। 8:30 कैसे होता है बताओ, 8:30। मिनट हैंड 8, आवर हैंड 8 में होगा और ये कहाँ होगा, 6 में। यानी इस तरह से बनेगा ना, 8 और 6। तो कितने मिनट्स का गैप होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में गैप होगा 10 मिनट का। तो आंसर क्या होगा इसका, क्योंकि 10 मिनट तो वैसे हो गए, और आवर हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, एक ये क्लॉक बनाई 8:30 में, आवर ये 8 है और ये 6 है, तभी तो होता है ना, ये थोड़ा सा यहाँ से आगे पहुँच चुका होगा ये। ठीक, कितने मिनट हो गए ये, 10 मिनट्स। तो किस तरह से एंगल डिराइव करेंगे इसका बताओ। इसका हो जाएगा क्या, दिस C 75, क्योंकि हर उसमें कितना बनता है बेटा, 6। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 6। और आवर कितने का बनाता है, आवर का भी जब गैप होता है आपको पता है ना, बार में कितने का बनता है, 360 का बार में बन जाता है वो। तो उसका आप क्या कर लेंगे, बना लेंगे, तो ये आएगा 8 का C। फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे 9th। देखिए
7c2 आप लगाएंगे, 7c2 का मतलब होता है मेरे ख्याल से 21 और 7c3 का 35, और इसको भी सॉल्व करोगे तो 35 ही आएगा। तो राइट आंसर इज बी। 9th का कौन सा आंसर है? बी। 10th में इंडिया, 2 आई हैं बेटा, विद और विदाउट मीनिंग। कितने टोटल हैं? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120 और 2 फैक्टोरियल 2, यानी आंसर इज 60। 10th का बी आंसर है। और अब इसमें इक्वल करेंगे तो 2a + b 35, a 5 के बराबर आ गया 7, तो आपका b निकल आएगा 7a = 7a जो है आपका 35, तो a आ जाएगा आपका 7, a आ जाएगा 5 और b आ जाएगा आपका 35। तो टोटल मिला के कितने बन जाएंगे? 11 का 35 और 5। ओके, एक मिनट, फिर गड़बड़ हो रहा है क्या? b 5a + 2a = लिखेंगे क्या? 35। a 7a = 5 हो गया। a अगर 5 है तो 5a क्या होगा? 25। सॉरी, सी आंसर 30 होगा बेटा इसका। 11th का सी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। na = दिस और nb = बताइए लेस देन इक्वल टू 4 में क्या होगा? 1 2 3 4 और 0 इज ऑल्सो होल नंबर। na × b में कितने आएंगे? 3 5 जा 15। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? सी, सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। ये कितने हैं? 6 है ना, 5 सॉरी। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं पता है? 2 की पावर 5 हो जाती है। 2 की पावर 5 क्या होगी बेटा? 32। 13 का 30 डी पार्ट है। ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है, अगर आप इसको 1/2 2 sin x cos x करते हैं बेटे, तो ये sin 2x हो जाएगा। sin 2x की वैल्यू 1 होगी मैक्सिमम वैल्यू, और बाहर वाला 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ए। 15 को अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका आंसर आएगा कौन सा? दिस वन, -1 -3 to 1 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। अच्छा, बढ़ते हैं आगे। 15 का ए। 16 का जो है, अगर आप इसको सॉल्व 16 का आपको जो आएगा आंसर x < -5, तो -5 से लेस देन कौन सा है बताओ? ये वाला ना, a। 16 का क्या होना चाहिए? लेस देन -5। तो द ऑप्शन इज -5 लेस देन। इसमें -5 भी आ रहा है, इसमें -5 नहीं आ रहा। लेस देन यानी कौन सा ऑप्शन है? डी। 16 का क्या आंसर है बेटे? डी। फिर 17 का जो है NC12 NC13। तो देखिए, अगर NC12, अगर आपको पता है ना NCn-r, अगर R12 लेते हो, n-r अगर ये लेते हो तो r हो जाएगा n-r 13 लेते हो। एक प्रॉपर्टी होती है ना, तो n आ जाएगा बेटा कितनी? 25 nn, तो यानी आंसर इज बी। ठीक है, 18 का क्या हो गया? बी आंसर हो गया। नंबर ऑफ वेज दैट 6 लेटर्स कैन बी पोस्टेड 3 पोस्ट इन अ बॉक्स। 3 पोस्ट बॉक्स, नंबर ऑफ वेज। अच्छा, 6 लेटर कैन बी 3 पोस्ट बॉक्स। सिंपल सी बात है, 6 6 6 6 × 6 × 3, कितना हो जाएगा इसका आंसर? 6 की पावर 3, यानी अच्छा 3 लेटर बॉक्स, सॉरी वेट है। नंबर ऑफ वेज 6 लेटर कैन बी पोस्टेड, 6 लेटर कैन बी पोस्टेड इन 3 पोस्ट बॉक्सेस। तो इसका आंसर क्या है? 18 का, हाँ 6 × 6 × 6, 3 पोस्ट बॉक्स हैं 6 × 6 × 6। गड़बड़ हो रहा है क्या? पहले लेटर 6 में, दूसरे के लिए, दूसरे लेटर के भी 3, तीसरे लेटर के भी। अच्छा सॉरी, ये आप इसका आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, तो क्योंकि पहले के लिए 3, दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 3, इस तरह से टोटल बनते हैं 3 की पावर 6। ये गलत हो जाएगा बेटा। इट्स आंसर इज बी।
उसके बाद है इन द फॉलोइंग दिस, ओके आपको पता ही है ये आपने x 5 और 9 के बीच में इज़ अ फाइनाइट सेट, हाँ बिल्कुल फाइन, 5 से बड़ा 9 से छोटा, तो इसका मतलब फाइनाइट है, ये तो ट्रू है। और जबकि इसका द डोमेन ऑफ दिस अदर देन 4 छोड़ के, और ये भी ट्रू है बेटा, तो इसका क्या आंसर है 19 का, 19 ही है ना, 19 का आंसर है इज अ फाइनाइट सेट। x लेस देन 9 बिलोंग टू R। ओके R में तो ये तो सॉरी R अगर R है, कोई नंबर तो है नहीं बेटा, ये रियल नंबर तो पता नहीं कितने हो सकते हैं इसके बीच में, तो सो मैनी, तो ये तो क्या है, ये फॉल्स है। तो अगर ए फॉल्स है और ये फाइनाइट सेट इज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसमें फाइनाइट नहीं है, तो इसका आंसर इज डी। 19 का आंसर डी है और 20th का आंसर अलग, मैंने दोनों का कंबाइन कर दिया था, ठीक है 20 में तो ये तो सही है ये, और रीजन डोमेन ऑफ कलेक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ द एक्स इज डिफाइंड, बिल्कुल सही है इसका, और 20th का आंसर क्या है ए है। अब आप देख रहे होंगे थोड़ी आवाज़ आ रही थी और थोड़ा सा क्योंकि आज मुझे कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा जल्दीबाजी में पेपर थोड़ा तैयार किया है, कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और हो सकता है कोई अगर जल्दीबाजी में कोई एक आधा ऑप्शन गलत, वैसे तो नहीं होगा, और उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपकी मदद करेगा। रखता हूँ इतना ही आज के लिए, फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। खुशी दीदी कौन आ रही आ रहा है ऊपर ही होगा।